या सोगवारे शहे मशरे खैन लिखे देना अगर से कोई वसिया जो मेरी देना हो फकत कफन पे मेरे हुसैन लिखे देना अगर से कोई वसिया जो मेरी देना हो फकत कफन पे मेरे हुसैन लिखे देना गुलाम फातिह हाथों में जुल्फ़िकारे उठाने की देर है हाथों में जुल्फ़िकारे उठाने की देर है शाने अबू तोराबे दिखाने की देर है जिंदा न रह सकेगा जहां में कोई यज़े बस वारिसे हुसैन के आने की देर है जिंदा न रह सकेगा जहां में कोई यज़े बस वारिसे हुसैन के आने की देर है हाथों में जुल्फ़िकारे फातिहा। सलाम उस पे जो कहते थे मेरे हुसैन सलाम उस पे जो कहते थे मेरे हुसैन खाक में किसने मिला दी तेरे
तस्वीर हुसैन आँख में किसने मिला दी तेरे तस्वीर हुसैन है सलाम उस पे जो कहते थे मेरे बे हुसैन रात दिन विरदे रबा था मेरे भाई अब अखी किसको कहे ज़ैनबे दिल गे हुसैन रात दिन विरदे ज़बा था मेरे भाई अब अखी किसको कहे ज़ैनबे दिल गे हुसैन सलाम उस पे जो कहते थे मेरे बेर हुसैन अम्मा ज़हरा का जनाजा तो उठा था शब को हमको बलवे में लिए जाते हैं बेपे हुसैन अकान जख्मी किए दूर छीने तमाचे मारे उस पे रोने भी नहीं देते हैं बेपे हुसैन उस पे रोने भी नहीं देते हैं बेपे हुसैन तुमको मनसब तो शहादत का खुदा ने सौंपा हमको किस्मत में भी जिंदान के जागे हुसैन हमको किस्मत में भी जिंदान के जागे हुसैन ऐ सलाम मुझ पे जो सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़मत अहले बैत अतार पे एक और बुलंद तरीन सलवात पढ़ लें। ताज़ियती नज़्म के कुछ अशार पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएँ। मतलब बतौर ख़ास कौम मिल्लत की थे पहचान मोहम्मद मेहदी, कौम मिल्लत की थे पहचान मोहम्मद मेहदी, कौम मिल्लत की थे पहचान मोहम्मद मेहदी, आशिक़ लूलू व मरजान मोहम्मद मेहदी, आशिक़ लूलू व मरजान मोहम्मद मेहदी। अब यहाँ से शेर मुलादा फरमाएं कि बोली जन्नत इन्हें रिज़वान न रोको दर पर, बोली जन्नत इन्हें
रिजवान ना रोको दर पर, लेके आए हैं वो सामान मोहम्मद मेहदी, लेके आए हैं वो सामान मोहम्मद मेहदी। सलवात पर मोहम्मद लेके आए हैं वो सामान मोहम्मद मेहदी। ये भी शेर मुलादा फरमाएं। कौम का दर्द लिए रहते थे दिल में अपने, कौम का दर्द लिए रहते थे दिल में अपने, बेसहारों के मेहरबान मोहम्मद मेहदी, बेसहारों के मेहरबान मोहम्मद मेहदी। मेज़बां बिनते पैगंबर के रहे पूरी हयात, मेज़बां बिनते पैगंबर के रहे पूरी हयात, मेज़बां बिनते पैगंबर के रहे पूरी हयात। आज ज़हरा के हैं मेहमान मोहम्मद मेहदी, आज ज़हरा के हैं मेहमान मोहम्मद मेहदी। और ये भी शेर बतौर ख़ास मुलादा फरमाएं। मजलिसे फर्शे अज़ा घर में बिछा कर अपने, मजलिसे फर्शे अज़ा घर में बिछा कर अपने, खुल्द का कर गए सामान मोहम्मद मेहदी, खुल्द का कर गए सामान मोहम्मद मेहदी। हर कदम मकसद सरवर के तहफ़्फ़ुज़ में उठा, हर कदम मकसद सरवर के तहफ़्फ़ुज़ में उठा, हर कदम मकसद सरवर के तहफ़्फ़ुज़ में उठा। फर्श मजलिस की बने शान मोहम्मद मेहदी, फर्श मजलिस की बने शान मोहम्मद मेहदी। और ये भी शेर मुलादा फरमाएं। पढ़ लिया करते थे हर रोज़ नमाज़े उल्फत, पढ़ लिया करते थे हर रोज़ नमाज़े उल्फत, अश्के गम का लिए तूफ़ान मोहम्मद मेहदी, अश्के गम का लिए तूफ़ान मोहम्मद मेहदी। और ये शेर बतौर ख़ास मुलादा फरमाएं। चूँकि मरहूम को एक ज़माने से मैं जानता हूँ और यही उनका वतन है जहाँ से वो लोग हिजरत करके गोरखपुर चले गए, और मुसलसल गरीबों की मदद और कुमक करना, ये वाक़ई अपने पैसे से किसी इदारे का सहारा न ले करके उस खानवादे की ये एक अलग पहचान थी कि हज़ारों हज़ार आदमी की हर तरीक़े से मदद के लिए खड़े रहते थे। अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। शेर पेश करता हूँ, मुलादा फरमाएं। अश्के गम का लिए तूफ़ान मोहम्मद मेहदी, दौरे हाजिर में गरीबों के मददगार बने, दौरे हाजिर में गरीबों के मददगार बने, मुझसे कह दौरे हाजिर में
गरीबों के मददगार बनो, मुझसे कहते थे हर एक आन मोहम्मद मेहदी, मुझसे कहते थे हर एक आन मोहम्मद मेहदी। बिनते ज़हरा की गुलामी का शरफ मिल जाए, बिनते ज़हरा की गुलामी का शरफ मिल जाए, और कुछ भी नहीं अरमान मोहम्मद मेहदी, और कुछ भी नहीं अरमान मोहम्मद मेहदी। उम्र भर फर्शे गमे शह की तिलावत की है, उम्र भर फर्शे गमे शह की तिलावत की है, सब है ज़ैनब का ये इरफान मोहम्मद मेहदी, सब है ज़ैनब का ये इरफान मोहम्मद मेहदी। सलवात बर मोहम्मद वाले। आखिरी के दो शेर मुलाजा फरमाएं। तेरी फर्शे गमे शब्बीर पे गुजरी है हयात, तेरी फर्शे गमे शब्बीर पे गुजरी है हयात, क्यों न फिरदौस हो कुर्बान मोहम्मद मेहदी, क्यों न फिरदौस हो कुर्बान मोहम्मद मेहदी। और मक्ता मुलाजा फरमाएं। इससे बढ़कर कहाँ जन्नत में हो रुतबा जावेद, इससे बढ़कर कहाँ जन्नत में हो रुतबा जावेद, साथ हैं सरवर ज़ीशान मोहम्मद मेहदी, साथ हैं सरवर ज़ीशान मोहम्मद मेहदी। हज़रात, चूँकि किसी मजबूरी के तहत इस मजलिस को मौलाना तक़ी रज़ा साहब को खिताब फरमाना था और हालात कुछ ऐसे बने कि फिर उसके बाद मैंने गुजारिश की हुज्जतुल इस्लाम वाली जनाब मौलाना वक़ार अहमद साहब क़िबला काबा से, और उन्होंने मेरी आवाज़ पे लब्बैक कहा। हम मशकूर हैं उनके, उन्होंने इस मजलिस को पढ़ने का वादा ले लिया मुझसे। अब मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब मौलाना सैयद वक़ार अहमद साहब क़िबला काबा से, वो रौनक अफरोज़ मिंबर होने जा रहे हैं। आप हज़रात उनका इस्तक़बाल नारे सलवात से करें। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद। वाले तय्यबीन त्वाहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा।
आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर आली जनाब मोहतरम सैयद मोहम्मद मेहदी साहब इब्ने सैयद मोहम्मद बशीर साहब और क़िबला काबा आयतुल्लाह सैयद राहत हुसैन साहब इब्ने सैयद ज़ाहिर हुसैन साहब की रूह को इसाल फरमाएँ। हज़रात, फ़ख्र कौम जनाब सैयद मोहम्मद मेहदी साहब मरहूम की अहलिया अलील हैं। आइए 5 मरतबा अम्मा युजीब पढ़ के उनकी सेहत के लिए दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगारा, वास्ता अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का और वास्ता इस आया कुरानी की अज़मत और उसके तक़द्दुस का, अहलिया जनाब मोहम्मद मेहदी साहब को शिफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमा और मौसूफ़ के इंतकाल पर उनको और उनके अहल व अयाल को सब्र जमील इनायत फरमा। जनाब मोहम्मद मेहदी साहब की तमाम खिदमात को कबूल फरमा और उन्हें जवारे मासूम कौनैन में जगह इनायत फरमा। सलवात बर मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की मजलिस में हुस्ने इत्तेफाक आप ये देखिए कि 2 अज़ीम शख्सियतों का ज़िक्र हो रहा है। एक वो कि जिसने अपने इल्म के ज़रिए मुहिब्बान अहले बैत की खिदमत की, और दूसरी शख्सियत वो कि जिसने अपने मालो दौलत के ज़रिए बिला दरेग मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खिदमत की। और अज़ीज़ान मोहतरम, ये चाहे चश्मे इल्म से सैराब करना हो या माल के ज़रिए लोगों की मदद करना हो, ये दोनों तौफ़ीक़ मोहब्बत अहले बैत के सदक़े में मिला करती है। मोहब्बत अहले बैत होगी तो ये दोनों तौफ़ीक़ नसीब होगी। क्यों? इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम, क्योंकि आये करीमा ने ऐलान कर दिया ना, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा, कि अहले बैत, अल्लाह का बेशक ये इरादा है कि ए अहले बैत आपको हर किस्म के रिच से पाक रखे। मतलब क्या है? मतलब ये कि न उनके यहाँ जहल का इम्कान है, न उनके यहाँ बुख्ल का इम्कान है। वो इल्म से भी दुनिया को सैराब करते रहेंगे और मालो दौलत से भी दुनिया को सैराब करते रहेंगे। अगर इनके यहाँ माल न मिलता तो फरिश्ते मिस्कीन यतीम असीर बन के क्यों आते? सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। खिज़रो इलियास का इस दर पे आना ये बताता है कि ये इल्म बांटने वाले हैं, और जिब्राइल और मीकाइल का भिखारी बनकर आना ये बताता है कि ये इल्म के साथ माल भी बांट के लोगों की किस्मतें बनाया करते हैं। अरे जो आसमान वालों की किस्मतें बदल दें वो ज़मीन वालों की किस्मतें क्यों नहीं बना देंगे? सलवात पर मोहम्मद वाले। ये दिया करते हैं। और इज़ान मोहतरम, निगाह अमीरुल मोमिनीन में मैं दोनों पर गुफ्तगू करूँगा, इल्म पर भी और
नेकी के एहसान जिसको खुदावंद आलम ने कहा है, एहसान करना, नेकूकारी, इसकी बड़ी अहमियत है। उस पर मैं गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पहले ये बता दूँ जो आज के दौर की ज़रूरत भी है और हर दौर की ज़रूरत है। मौलाए कायनात मस्जिद कूफा में हैं और मस्जिद नमाजियों से, मौला के चाहने वालों से, सुनने वालों से भरी हुई है। पिछली सफ से एक शख्स ने खड़े होकर के ये कहा कि मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। तो मौला ने कहा कि आगे तशरीफ़ लाइए, आगे आकर के सवाल कीजिए। ये मोहब्बत की दलील है कि अगर कोई सवाल करे तो उसे झिड़क करके या टाल मटोल के अंदाज में उसको जवाब नहीं देना चाहिए। आप आगे तशरीफ़ ले आइए। वो आगे आए, उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि खुदावंद आलम को सबसे ज़्यादा महबूब बंदा कौन है? जी, महबूब बंदा कौन है? देखिए इज़ान मोहतरम, जवाब ये हो सकता था कि जो नमाज़ पढ़े, जो रोज़ा रखे, जो वाजिबात पर अमल करे। मगर माफ़ कीजिएगा, ये सब आप अपने लिए करते हैं। ये सब आप, नमाज आप पढ़ रहे हैं तो आपने अपना फरीज़ा अदा किया, उससे मुझे कौन सा फ़ायदा हो गया? आप बताएं। हमने नमाज नहीं पढ़ी, आपने पढ़ी, तो हमें तो फ़ायदा नहीं होगा। नमाज आपने पढ़ी, वो नमाज आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। रोज़ा आपने रखा, वो रोज़ा आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। हम फ़ायदे में उस वक्त होंगे जब आप हमसे भी नमाज पढ़वा लें, हमसे भी रोज़ा रखवा दें। सलवात बर मोहम्मद वाले ये है। तो उसके लिए डंडा काम नहीं आएगा। हमसे नमाज पढ़वाने के लिए आप डंडे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, रोज़ा रखवाने के लिए भी नहीं कर सकते हैं। तो आखिर कैसे? जवाब तो ये हो सकता था, लेकिन मौला ने क्या कहा? वो आए सामने और आने के बाद उन्होंने ये कहा कि ये बताइए कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि 3 किस्म के लोग अल्लाह को बहुत ज़्यादा महबूब हैं। 3 किस्म के लोग। देखिए अमल की बात हो रही है यहाँ। मौला ये कह सकते थे कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह कहे वो सबसे ज़्यादा महबूब है। लेकिन यहाँ अमल की बात हो रही है और इसकी अहमियत को समझिए। चूँकि हमारे यहाँ एक बहस बहुत चलती रहती है कि अक़ीदा और अमल वाला कामयाब है या सिर्फ़ अक़ीदा वाला कामयाब है या सिर्फ़ अमल वाला कामयाब है। ए भाई, ऐसे पहले अंडा या पहले मुर्गी का झगड़ा हम क़यामत तक करते रहेंगे, कभी हल नहीं होगा। इस किस्म के सवालात के लिए चलिए दर मासूम पर चलते हैं कि उन्होंने क्या जवाब दिया। उसूल काफ़ी की जिल्द नंबर 2 आकर के एक शख्स ने सवाल किया छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के। देखिए मैं बहुत आहिस्ता बोलूँगा। जब मैं माइक पे पढ़ता हूँ तो चीख चीख के पढ़ता हूँ, जहाँ माइक नहीं होता है वहाँ आहिस्ता पढ़ता हूँ। माइक पे चीख के इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि सब मूड बनाए रहते हैं कि बुलंद आवाज़ में सुनने को मिलेगा, तो वैसे ही पढ़ो। यहाँ आहिस्ता बोलूँगा, वक्त का तकाजा भी है। कहीं गले पे कुछ इन्फेक्शन हो गया तो जल्दी ठीक नहीं होगा और दवा कोई और चलाई जा सकती है। तो आप देखें, वो आया और इमाम से आके ये सवाल किया कि मौला ये बताइए कि ईमान जो अक़ीदा हमें जो जिसको कहा जाता है भाई ला इलाहा इल्लल्लाह अक़ीदा है, हमारा ईमान है, मोहम्मद रसूलुल्लाह अक़ीदा है, हमारा ईमान है, अली वलीउल्लाह अक़ीदा है, हमारा ईमान है। उस शख्स ने आकर के ये सवाल किया, मौला ये बताइए कि ईमान और अक़ीदा अफजल है या सिर्फ़ अक़ीदे वाला अफजल है या अमल वाला अफजल है? सुनिएगा जवाब। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा अल ईमानो कुल्लुहु हुवा अमल। ईमान 100% अमल का नाम है और जो कुछ तुम बयान करते हो ना वो भी उस अमल का ही एक हिस्सा है। अमल का ही एक हिस्सा है। मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह, अल्लाह एक, पंजतन 5, इमाम 12, मासूम 14, ये सब
हमने कह दिया तो ये ईमान है, नहीं है इज़ान मोहतरम, अमल ईमान है। और ये जो कुछ हम कह रहे हैं वो उसी अमल का एक हिस्सा है। तो पता क्या चला कि अल्लाह ये चाहता है कि जो कुछ हम कहें वो करके देखा, इसे अल्लाह ईमान शुमार करता है। सलवात पर मोहम्मद वाले माशाअल्लाह, आप पूरी तरह से आमादा हैं। तो वो शख्स आया, मौला ने कहा कि आप आगे तशरीफ़ लाइए। तो वो साहब आगे आ गए, कहा क्या सवाल है आपका? कहा मुझे ये बताइए कि दुनिया में कौन से लोग अल्लाह को पसंद हैं? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले वो लोग पसंद हैं जो अपने इल्म के ज़रिए लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। जो इल्म है उसके ज़रिए आप फ़ायदा पहुँचाइए। इल्म दीन है, इल्म तिब है, इल्म फसाहत है, इल्म बलागत है। जो भी चीज़ें लोगों को फ़ायदा पहुँचाती हैं उससे आप फ़ायदा पहुँचाएँ। इमाम फरमाते हैं कि ऐसे लोग अल्लाह को पसंद है। जो इल्म है, मैथ है, अंग्रेज़ी है, रियाजियात है, हिसाब है, जो भी इल्म है मुफीद इल्म, उससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ। ऐसे लोग अल्लाह को पसंद हैं। दूसरे कहा कि कौन लोग अल्लाह को पसंद? कहा दूसरे वो लोग अल्लाह को पसंद है जो अपने माल के ज़रिए लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, जो अपने माल के ज़रिए लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। कोई भूखा न रहे, मस्जिद की शान दिखे, मस्जिद में अंधेरा न रहे, मस्जिद में नमाजियों को लिए सुकून रहे, मस्जिद मखदूश न हो, इमाम बारगाह मखदूश न हो, अज़ादारों की खिदमत की जाए, इंसानों की खिदमत की जाए। इस्लाम इंसानियत की खिदमत सिखाता है। दुनिया लाए कहीं से मिसाल, आज के दौर में हमारे मरजे अज़ीम हज़रत अयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा ये है कि चूँकि कोरोना आलम इंसानियत की मुसीबत है, इसलिए मैं ये हुक्म देता हूँ कि अगर सहमे इमाम से भी ज़रूरत पड़े तो बग़ैर किसी तफरीक़ मज़हब व मिल्लत के सहमे इमाम से लोगों की मदद की जाए। सलवात बर मोहम्मद। उनकी वेबसाइट पे आप जाके पढ़ सकते हैं। शरई एहतियात के साथ आप बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत लोगों की जान बचाएं, इस वबा में लोगों की खिदमत करें। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दूसरे वो में तवज्जो इज़ान मोहतरम, बड़ी तवज्जो कुरान मजीद में। देखिए एक बात याद रखिएगा इज़ान मोहतरम, हम नमाज पढ़ते हैं हिंदू नहीं समझेगा, हाय 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 हाय। हम कुरान पढ़ते हैं यहूदी नहीं समझेगा, हैं? हम नहजुल बलागा पढ़ते हैं, एक सिख को आम जो गैर मुस्लिम है उसको हम क्या समझाएं कि ये क्या है, मगर गरीबों की मदद करना हिंदू भी समझेगा, यहूदी भी समझेगा, ईसाई भी समझेगा, मजूसी भी समझेगा। लोगों के काम आना, मुश्किल में मदद करना। आप कुरान मजीद पढ़िए तो कुरान मजीद में जगह जगह अल्लाह ने जब अपने नबियों की शान बताई है तो एक खास जुमला इस्तेमाल किया है, वकज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। हम इसी तरह एहसान करने वालों को जजा देते हैं, नेकी करने वालों को जजा देते हैं। मूसा की शान में यही कहा, ईसा की शान में यही कहा, याकूब की शान में यही कहा, इब्राहिम की शान में यही कहा, अली की शान में यही कहा, ज़हरा की शान में यही कहा, हसन और हुसैन की शान में यही कहा, मोहम्मद बाक़िर ज़ैनुल आबिदीन की शान में यही कहा। अपने बंदों के लिए अल्लाह ने जब तारीफ़ के जुमले इस्तेमाल किए तो जगह जगह ये कहा है, एहसान करने वाले, एहसान करने वाले, एहसान करने वाले। गोया अल्लाह बताना क्या चाहता है, इनकी सारी सिफतें ज़रूरी नहीं कि सबको समझ में आए, लेकिन एहसान वो शान है जो सबको समझ में आती है, हर मजहब वाले को समझ में आती है कि एहसान करने वाले हैं। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम, इस लोगों के साथ नेकी कीजिए, लोगों के साथ भलाई कीजिए। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? पैगंबरे इस्लाम ने तीन लोगों को
मौत की सज़ा दी। मौत की सज़ा हुई उनके जराइम की वजह से। जब सज़ा हो गई, तीनों के तीनों जाने लगे फांसी के तख्ते पर। उनमें एक गैर मुस्लिम था। तीन के तीन मुजरिम थे, उनमें एक गैर मुस्लिम था। तीन के तीनों जाने लगे। इतने में जिब्राइल अमीन आए। देखें नेकी, अभी मैंने शुरू में मजलिस में कहा कि भाई नमाज हम पढ़ते हैं, उससे आपका क्या फ़ायदा है? रोज़ा हम रखते हैं, उससे आपका क्या फ़ायदा है? लेकिन इल्म पहुंचाने से सबका फ़ायदा है, माल से मदद करने से सबका फ़ायदा है। अल्लाह को यही पसंद है। तीनों के तीनों जाने लगे। जिब्राइल अमीन आए और कहा, या रसूलल्लाह, उसमें फ़लाँ को आप वापस बुला लीजिए, उसको फांसी की सज़ा मत दीजिए। बुला लिया। जो गैर मुस्लिम था, उन दोनों को जुर्म की वजह से फांसी की सज़ा हो गई। जो गैर मुस्लिम था उसको बुला लिया। उसने कहा, भाई सज़ा तीनों को हुई थी, हमें वापस क्यों बुला लिया? कहा, हमने नहीं बुलाया, अल्लाह ने तुम्हारी सज़ा माफ़ की। अभी जिब्राइल को भेजा, तवज्जो है जानी मोहतरम, अभी जिब्राइल को भेजा और कहा कि उसकी सज़ा माफ़ की गई, उसे वापस बुलाइए, अभी और ज़िंदगी दी जाएगी। कहा, मैं गैर मुस्लिम, मेरी सज़ा माफ़ कर दी गई, क्यों? कहा, इसलिए कि अल्लाह ने जिब्राइल के ज़रिए हम तक ये पैगाम भेजा है कि इसकी सज़ा माफ़ कीजिए, ये लोगों की मदद करने वाला है। हाय 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 हाय, भूखों को खाना खिलाने वाला है, लोगों से अखलाक से मिलने वाला है। अगर ये आज मर गया तो कई घर भूखे रह जाएंगे। अगर आज इसको सज़ा दी गई तो कई घर के चूल्हे नहीं जलेंगे इस एक की वजह से। कई यतीमों की मदद नहीं हो पाएगी इस एक की वजह से। सर झुका करके कहता है कि क्या अल्लाह को इस काफिर का ये काम इतना पसंद है, इतना पसंद है? रसूल ने कहा, अल्लाह को अपने हर बंदे के हर काम की खबर है। कहने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह ने कहा, तू कलमा क्यों पढ़ रहा है? कहा, इस एहसास से कि जिस अल्लाह को काफिर की नेकी इतनी पसंद है, उसे मुसलमान की नेकी कितनी पसंद है। अगर मैं बाईमान बन जाऊं तो मेरी नेकी कितनी पसंद है। इल्म और नेकूकारी। मैं एक आयत नहीं, कई जगह आई है, उसका आज सिंपल तर्जुमा कर दे रहा हूँ। वही अज़ीज़ान मोहतरम, इसका पैगाम है मेरी एहसान की बात का। आमनु वामिलुस्सालिहात, आमनु वामिलुस्सालिहात, अकीमुस्सलात वातुज़्ज़कात। अकीमुस्सलात पढ़ा है ना जगह जगह कुरान में, अकीमुस्सलात वातुज़्ज़कात, अकीमुस्सलात वातुज़्ज़कात। सिंपल तर्जुमा कर दे रहा हूँ, सलवात पढ़िएगा। अकीमुस्सलात वातुज़्ज़कात का मतलब ये है, अल्लाह की बंदगी करते रहो, लोगों की खिदमत करते रहो, उसकी इबादत करते रहो, लोगों की मदद करते रहो। बस यही तर्जुमा है, यही तर्जुमा है, सिंपल। अकीमुस्सलात, उसकी इबादत करते रहो, वातुज़्ज़कात, लोगों की मदद करते रहो, लोगों की खिदमत करते रहो। ज़कात निकालो, लोगों की मदद करो, मदद करो, लोगों की खिदमत करो। ज़कात इल्म निकालो, ज़कात माल निकालो। आज का दौर, आप अपने फरीज़े पे अमल कीजिए। कैसा दौर है! हम सब एक अजीम खिदमतगार, वतन में उन्होंने बड़ी खिदमत की हैं, अल्लाह उन सबको कबूल करे। उनकी मजलिस है। दौर कैसा है? ऐसा दौर है जहां मजलिस के लिए हालात फराहम नहीं है ना? उससे भी ज्यादा कर्ब की बात यह है कि जनाजे के लिए मजमा नहीं है, मोमिनीन नहीं मिल रहे हैं।
है ना बड़ी मुसीबत। उससे भी बड़ी मुसीबत ये है कि गुस्ल नहीं मिल रहा है। अल्लाह परवरदिगारा रहम फरमा, वास्ता तुझे इन अज़ादारों का, वास्ता तुझे तुरबत मुक़द्दस हज़रत आयतुल्लाह राहत हुसैन साहब क़िबला का, वास्ता तुझे सादात की अज़मत का, वास्ता तुझे उस करामत का जिसकी वजह से तू इस क़रिया विलायत गोपालपुर को महफूज रखे हुआ है। परवरदिगारा तमाम आलम इंसानियत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम फरमा। वास्ता तेरे नबियों का, तेरे औलिया का, सालेहीन का, अइम्मा मासूमीन का परवरदिगारा, कब तक हम लाशों पर लाशें उठाएंगे। परवरदिगारा रहम फरमा, लोगों की मदद फरमा। गुस्ल नहीं मिल रहा है बास जगह। उससे भी बड़ी मुसीबत, गुस्ल के बदले तयम्मुम भी नहीं मिल पा रहा है कहीं कहीं। है जो डॉक्टर कहते हैं वही मरजइयत कहती है। हमारे आयतुल्लाह हज़रत आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी सिस्तानी भी ये कहते हैं कि अगर इंतकाल कोरोना का खौफ हो, कोरोना मुंतकिल होने का डर हो, तो आप गुस्ल के बदले तयम्मुम दीजिए, भले दस्ताना पहन करके। और अगर उस पर भी डर है तो वो भी साकित है, हुनूत भी साकित है अगर इंतकाल कोरोना का। कहीं कहीं डॉक्टर नहीं, हर किस अब खोलने की इजाज़त नहीं देंगे। कफन भी आप ऊपर से पहनाइए अगर पहनाना है तो, उसकी भी कहीं कहीं इजाज़त नहीं है। बहुत बड़ी मुसीबत है इज़ान मोहतरम। लेकिन मेरा यकीन कहता है कि आप अल्लाह से इस वक्त बजाय इसके कि ये दुआ करें कि परवरदिगार हम जहाँ रहे हमें गुस्ल मिल जाए, कफन मिल जाए, हमें तलकीन मिल जाए, हमें हुनूत मिल जाए, हमें नमाज जनाजा में ज़्यादा से ज़्यादा मजमा मिल जाए, जब भी दुआ करें ये दुआ करें कि परवरदिगारा जब हमें मौत आए तो तू हमारा शुमार इमाम हुसैन के अज़ादारों में कर, फिर आपको सब कुछ मिलेगा जो आपने तसव्वुर भी नहीं किया है वो मिलेगा। चाहे गुस्ल मिले या ना मिले, चाहे तयम्मुम मिले या ना मिले। गुस्ल तो अली अकबर को भी ना मिला, गुस्ल तो जनाब कासिम को भी नहीं मिला, गुस्ल तो आनो मोहम्मद को नहीं मिला। कैसी मुसीबत थी हुसैन इब्ने अली पर, जिगर के टुकड़ों को गुस्ल न दे सके, खुद भी गुस्ल नहीं मिला। मगर आज के दौर में, दौरे कोरोना में, इमाम हुसैन का चाहने वाला जब कभी मरता है और उसे अगर गुस्ल नहीं मिले तो जानते हैं क्या होता है उसके साथ। अभी हाल में ईरान में कोरोना से एक इमाम के ज़ाकिर की मौत हुई, सैयद हसन शिराजी। उनकी मौत के बाद एक ज़ाकिर ने ख्वाब में देखा, परेशान थे लोग, उनका बेटा परेशान था, गुस्ल नहीं मिला, तयम्मुम नहीं मिला, मेरे बाबा को कोरोना से कैसी मौत नसीब हुई। तमाम जहाँ जहाँ भी सुनने वाले सुन रहे हैं, भाई ये दुआ करो, ये आज की बात नहीं है, तारीख़ पढ़ो, पिछले अदवार को पढ़ो, जहाँ इमाम के चाहने वाले इस दुनिया से गए तो उनके साथ क्या हुआ है। ख्वाब उसने देखा, एक ज़ाकिर ने देखा। ख्वाब में क्या देखा कि वही जिसकी कोरोना से मौत हुई है, ज़ाकिर हुसैन, अज़ादार हुसैन, वो आया हुआ है। और उसने आकर के ये कहा कि मेरे घर जा कर के कह देना मेरे बच्चों से कि मेरे लिए परेशान न होंगे कि कोरोना से मेरी मौत हुई तो मुझे गुस्ल नहीं मिला। जा कर के उनसे कह देना कि खुद हुसैन इब्ने अली मुझे गुस्ल देने के लिए आए। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुद हुसैन इब्ने अली मुझे गुस्ल देने के लिए आए। फुरात के पानी से मेरे मौला ने मुझे गुस्ल दिया और हजारों फरिश्ते मेरे मौला के पीछे खड़े हुए थे। मेरे मौला ने मेरी नमाज जनाजा पढ़ाई।
जिसे खुद हुसैन गुस्ले मैयत दे, जिसकी नमाज जनाजा खुद हुसैन पढ़ाएं, फिर उसके घर वाले उसकी गुर्बत पर परेशान न हो, फिर उसके घर वाले उसकी बेकसी पर परेशान न हो। अज़ादारों, जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है, इस मजलिस के ज़रिए सैकड़ों लोग देखेंगे। जहाँ कहीं भी इस दौरे पूरा शोब में किसी की कोरोना से मौत हुई हो, अगर उसको गुस्ल ना मिला हो या नमाज जनाजा में कम तादाद में लोग रहे हों, तो ज़रा गरीब करबला की मुसीबत को याद कर लेना, शहीद करबला की मुसीबत को याद कर लेना। अरे 3 रोज तक जनाजा बेगुस्लो कफन पड़ा रहा, लाख जमाना पूरा शोब सही, लेकिन मैयत को लहद में उतारा तो जाता है। मैं क्या कहूँ, एक जुमला सुनेंगे इमाम ज़माना का, गरीब करबला के साथ क्या हुआ। अरे इमाम फरमाते हैं, हमारा सलाम हो उस पर जिसके सीने की जानिब की हड्डियां पुष्ट से मिल गईं। सलाम हो उस मजलूम पर जिसकी दाईं जानिब की पसलियां बाईं जानिब आ गईं, बाईं जानिब की पसलियां दाईं जानिब आ गईं। जनाब मोहम्मद मेहदी साहब, आपकी खिदमत को अल्लाह कबूल करे। अरे आज आपकी मजलिस में इतने सारे अज़ादार आए हैं, मोमिनीन आए हैं, सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, घर वालों को तशफ़ी और दिलासा हो जाएगा कि बाबा की खिदमत को याद करने वाले इतने लोग मौजूद हैं, हमारे घर वाले की नेकियों को याद करने वाले इतने सारे, उनकी मोहब्बत में इतने सारे लोग यकजा हैं। सुनो आज़ादारो, सुनो आज़ादारो, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म से लिबास खींचा गया, जब मजलूम करबला के लिबास खींचा गया, पेसरे साथ जनाब सैयद सज्जाद से पूछता है, जनाब मोहम्मद मेहदी साहब, आपके बच्चों से मेरी ये वसीयत है कि उनकी नेकियों को जारी रखें, मासूमीन उन्हें अजर देंगे और आपको भी अजर देंगे। ये नेकियां हमेशा याद रहेंगी, ये नेकियां फरिश्ते याद रखेंगे, इन नेकियों का मासूम कौनैन रोज़े महशर अजर देंगी, इसलिए कि जो अल्लाह के बंदों के साथ नेकी करते हैं उनकी नेकियां महफूज हो जाया करती हैं, दुनिया उन्हें नेक अल्फाज से याद किया करती है। अरे कैसे खबीस थे वो लोग कि जिन्होंने इमाम के जिस्म से लिबास खींचा, जब लिबास खींचा इमाम की पुश्त पर सियाह धब्बे नजर आए। पेसरे साद ने सैयद सज्जाद से पूछा, आपके बाबा की पुश्त पर सियाह धब्बे कैसे थे? इमाम ने कहा, अरे तुमने जिसे 3 रोज का भूखा प्यासा ज़िबा कर दिया, वो रात की तारीकी में अपनी पुश्त पर रोटियों की बोरियां लाद करके गरीबों के घर पहुंचाता था, मिस्कीनों के घर पहुंचाता था। अल्लाह लानतुल्लाह अला कुल्लि ज़ालिमिन वलाहि बिहक़्क़ि ज़हरा वस्सिरिल मुस्तौदिफ़ी लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन। परदेगार हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा। परदेगार वास्ता मैं मासूमीन अलैहिस्सलाम का इस वबा का जल्द से जल्द ख़ात्मा फरमा। परदेगार मोमिनीन के नुसरत व इमदाद फरमा, मोमिनीन की जानो माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। परदेगार जो परेशान हाल हो उनकी मदद फरमा। परदेगार जो मोमिनीन इस वबा में जा बहक हो गए हैं, परदेगार उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दरजात को बुलंद फरमा, उनके घर वालों को सब्र जमील इनायत फरमा। परदेगार हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा अल्लामा सैयद राहत हुसैन साहब क़िबला के दरजात को बुलंद फरमा। परदेगार जनाब सैयद मोहम्मद मेहदी साहब की तमाम खिदमात को कबूल फरमा। परदेगार जनाब मोहम्मद मेहदी साहब को गुलामान अहले बैत अतहार में शामिल फरमा, उनके तमाम गुनाहान कबीरा व सगीरा को माफ़ फरमा, उनके आमाल से
ज़हराए मर्ज़िया हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को राज़ी व खुशनूद फरमा। परदिगारा तमाम मोमिनीन जो भी इस मजलिस में हैं और हमारी बस्ती के हैं, दुनिया में जहाँ कहीं भी रहते हो, उनकी इस दौरे वबा में हिफाजत फरमा। परदिगारा उलमाए किराम मराजे किराम की हिफाजत फरमा। मुंजी बशरियत हज़रत इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें मौला के अवान अंसार में शामिल फरमा। आप हज़रत से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर सैयद मोहम्मद मेहदी साहब इब्ने सैयद मोहम्मद बशीर साहब और हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा जनाब सैयद राहत हुसैन साहब क़िबला इब्ने ज़ाहिर हुसैन साहब की रूह को इसाफ़